जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का थ्रोन एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं कि सारे दोस्त बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम मस्त होंगे। एक बार सारे दोस्त कमेंट करके बताएंगे कि सभी के क्या हालचाल है। जल्दी से बताएंगे एक बार सारे दोस्त। सभी दोस्तों को सुबह की राम राम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार सारे बच्चे जुड़ जाएंगे और फटाफट से बताएंगे कि सबके क्या हाल चाल है। लाइव आ जाओ सारे जल्दी से। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी के हाल चाल अच्छे होने चाहिए, एकदम अच्छी बात है सभी की। ठीक है, चले आगे, करें आज का सेशन शुरू। चलो देखो, आज के सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं एक बार कि हमारी जो रीजनिंग की क्लास चल रही है उसमें हमने कैलेंडर टॉपिक शुरू किया था। ठीक है, पहली क्लास अपनी कैलेंडर से शुरू की थी और पहला टॉपिक अपना कैलेंडर है। कल अपन ने जो क्लास की थी उस क्लास में अपना क्या था कि अपन ने कैलेंडर के बारे में बेसिक बेसिक बातें जानी थी। ठीक है, बेसिक बातें जानी थी। अब बेसिक बातों में कुछ मैंने बताया था कि भाई क्या है, कौन सा साधारण वर्ष है, कौन सा लीप वर्ष है। सबसे पहली चीज अपन ने यही देखी थी भाई, लीप वर्ष और साधारण वर्ष की पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, तो अपन ने क्या देखा था कि कोई भी अपने को साल दे रखा है, ईयर दे रखा है, उसमें अपन 4 का भाग देंगे। अगर 4 का पूरा पूरा भाग जाता है यानी कि शेष फल रिमाइंडर जो मेरा है वो कितना बचे, 0। अगर रिमाइंडर मेरा 0 बचता है तो वो साल कैसा होगा, एक लीप वर्ष होगा। और जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता यानी कोई ना कोई शेष फल छोड़ता हो वो कैसा होगा, साधारण वर्ष होगा। ठीक है, उसी चीज को आगे देखते हुए हमने क्या देखा था कि कुछ कुछ हमारे पास आई थी शताब्दियां। शताब्दी वर्ष आए थे कि नहीं आए। अब शताब्दी वर्ष की जांच अपन ने कैसे की थी, उसमें अपन ने 400 का भाग दिया था। जहां 400 का भाग पूरा पूरा जा रहा है यानी जिस वर्ष में 400 का पूरा पूरा भाग जा रहा है वो कैसा, लीप शताब्दी वर्ष हुआ। और जिसमें 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा वो साधारण शताब्दी वर्ष। ठीक है, ये चीज देखी थी। उसके बाद अपन ने पहली टाइप पढ़ी थी एक। ठीक है, उस टाइप में अपन ने ये देखा था कि जो भी लीप वर्ष या अधिवर्ष है उनकी गणना या गिनती कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसमें अपन ने क्या बताया था कि अपने को जितने भी कुल साल दे रखे हैं उनमें अपन 4 का भाग देंगे और जितनी बार पूरा पूरा भाग जाएगा यानी कि अपना जो भागफल होगा उतने क्या होंगे, अधिवर्ष होंगे। ये चीज देखी थी। लेकिन इसमें भी अपन ने एक चीज देखी थी कि जहां जहां बीच में शताब्दी वर्ष आ जाए, जो कुल साल थे, टोटल ईयर थे, उनमें कहीं ना कहीं अगर शताब्दी वर्ष का भी जिक्र हो रहा है, बीच में आ रहा हो, तो एक बार ये भी देखना पड़ेगा कि जो वो शताब्दी वर्ष आया है वो लीप है या नहीं है। ठीक है, अगर वो लीप है तब तो ठीक है, अगर लीप नहीं है तो उसको क्या होगा, घटाना होगा। अब वो चीज 1 हो, 2 हो, 3 हो, जितने भी शताब्दियां होंगी वो लीप नहीं है, उनको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ठीक है, अगली चीज अपन ने क्या देखी थी कि जब भी 2 अलग अलग साल दे रखे हो, पर्टिकुलर ईयर दे रखे हो, तो उनका क्या करेंगे, उनमें बीच में अपन गिनती करके देखेंगे कि भाई कितने लीप ईयर बन रहे हैं और कितने नहीं बन रहे। ठीक है, ये चीजें अपन ने देखी थी कि वजह से 2011 था, 2011 से अगर मैं 25 की बात करूं तो बीच बीच में कितने हैं उसमें हम 4 का भाग नहीं दे सकते। ये चीजें अपन ने सीखी थी। ठीक है, अब हमें अगर आगे की बात करूं तो आगे अपने पास जो चीज आती है वो आती है किस चीज पे, अगली जो टाइप है टाइप नंबर 2। अगर मैं टाइप नंबर 2 की बात करूं, टाइप 2। ठीक है, दिख रहा है सभी को, दिख रहा है। चलो टाइप 2 की बात करूं तो टाइप 2 में अपन क्या जानेंगे, विषम दिन या अतिरिक्त दिन ज्ञात करना। विषम दिन या अतिरिक्त दिन ज्ञात करना। अब आप लोग क्या पूछोगे कि भाई सर ये क्या होता है विषम दिन।
जैसे अपन ने विषम दिन क्या मानते भाई 1, 3, 5, मैथ में तो यही होते हैं विषम दिन, ठीक है। नहीं, विषम दिन यानी ऑड डेज। ऑड डेज, ठीक है। देखो अपन ने कल एक चीज देखी थी, मैंने आपको थोड़ी थोड़ी चीजें बताई थी कि भाई अपने पास जो कैलेंडर है उसमें दो प्रकार के होते हैं, एक 365 दिन का था और एक अपने पास 366 दिन का था। दो कैलेंडर देखे थे। अब इनमें क्या था, एक नॉर्मल ईयर था और एक लीप ईयर था, ठीक है। इसमें फरवरी थी जो 28 दिन की थी और इसमें फरवरी कितने दिन की, 29 दिन की। ये चीज अपन ने देखी थी या नहीं देखी थी, देखी थी, ठीक है। अगर मैं आगे की बात करूं, देखो एक तो है नॉर्मल ईयर और एक है लीप ईयर, ठीक है। अब नॉर्मल ईयर की बात करूं तो इसमें 365 दिन थे, बताओ थे या नहीं। अगर इन 365 दिन के मैं सप्ताह बनाऊं, क्या बनाऊं, सप्ताह, तो इस चीज को मैं ये भी तो लिख सकता हूं कि 365 दिन के अगर मैंने सप्ताह बनाए तो अपने पास बने 52 सप्ताह, बन गए पूरे पूरे 52 सप्ताह। अब जब इन 52 सप्ताह के अगर मैं दिन बनाना चाहूं तो क्या करेंगे, 52 में एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन, एक सप्ताह में 7 दिन, तो 52 को कितने से गुणा कराएंगे, 7 से। तो 52 को 7 से गुणा कराने पर कितना आया, 364 दिन आ गए अपने पास। बताओ आए कि नहीं आए, आ गए। दिन कितने थे, 365, 365 थे, 64 आ गए। एक दिन क्या है एक्स्ट्रा, तो एक दिन ये हो गया, ठीक। तो ऐसे ही 52 सप्ताह, 52 सप्ताह प्लस एक दिन को अगर मैं मिला दूं, 52 सप्ताह और एक दिन को मिला दूं तो एक नॉर्मल ईयर, साधारण वर्ष बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह जो लीप ईयर है, इस लीप ईयर में कितने दिन, 366 दिन, ठीक है। अगर मैं इसके भी सप्ताह बनाऊं तो वही 52 सप्ताह, तो पूरे पूरे प्लस 2 दिन, यानी इस 52 सप्ताह के जो दिन बनेंगे 364 और उसमें 2 दिन और जोड़ दो, 366 दिन बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे, ठीक है। यानी कि अपने को पूरे सप्ताह बनाने के बाद जो भी दिन एक्स्ट्रा बच जाए, जैसे यहां एक दिन बचा, यहां कितने दिन बचे, 2 दिन बचे, बताओ बचे कि नहीं बचे भाई, यहां तो एक दिन और यहां 2 दिन बच गए ना। तो जो ये एक दिन है और जो ये 2 दिन है, यही क्या है, ऑड डेज, यही ऑड डेज आप, जिनको आप क्या बोल सकते हो, विषम या अतिरिक्त दिन। इसी चीज को क्या बोलते हैं, विषम दिन बोलते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। यानी कि अगर मैं सीधे और साफ शब्दों में कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि दिनों की संख्या में 7 का भाग देने पर जो शेषफल बचता है वही क्या है, विषम दिन है या अतिरिक्त दिन है, ठीक है। आई इतनी बात समझ में। जैसे 365 था अपने पास, इस 365 को अपन ने कितने से डिवाइड किया, 7 से। अब मेन मुद्दा ये है कि भाई 7 से डिवाइड क्यों किया, ये भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि अपने को बनाने हैं सप्ताह और सप्ताह बनाने के बाद जो दिन एक्स्ट्रा बचते हैं वो ये कहते हैं विषम दिन, उसी को अतिरिक्त दिन बोलते हैं, ठीक है। अब सप्ताह अपना एक सप्ताह 7 दिन का होता है, अब 7 दिन का सप्ताह है तो सप्ताह बनाने के लिए कितने का भाग देंगे, 7 का ही तो भाग देंगे, बताओ देंगे कि नहीं देंगे। ठीक है, अब 7 का भाग दिया तो बताओ 7 का भाग दोगे सब, कितना आया, 1 बच गया, ठीक है। अब ये तो क्या था, मेरा भागफल, कल मैंने बताया था ऊपर जो आता है वो भागफल, और जो नीचे आया है ये क्या है, मेरा
शेषफल। ठीक है, जब अपन ने कल लीपर्सों की बात की थी, जब अपन 4 का भाग दे रहे थे तो अपन क्या लेते थे? भागफल लेते थे। लेकिन अब क्या लेंगे? शेषफल। अब शेषफल लेंगे। ठीक है, यानी कि दिनों की संख्या में 7 का भाग देने पर, दिनों की संख्या में 7 का भाग देने पर या 7 से विभाजित करने पर जो शेषफल प्राप्त होगा वही क्या है? विषम या अतिरिक्त दिन है। उन्हीं को ओड डेज बोलते हैं। ठीक है, जैसे दूसरा क्या था अपने 366, इस 366 को जब अपने 7 से डिवाइड किया तो कितना आया? वही चीज है, वही 2 आ गए, अब भी 2 ही आया था। ठीक है, तो ये अपना निकालने का तरीका है। भाई विषम दिन अपन निकाल लेंगे कैसे। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? कमेंट करके बताओ जल्दी से, जितने बच्चों को एक बात समझ में आई एक बार थम्स अप कर दो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो विषम दिन की अगर मैं बात करूं तो आप लोग लिख सकते हो इस चीज को, या लिख दो, दिनों की संख्या को 7 से विभाजित करने पर जो शेषफल प्राप्त होगा, जो शेषफल प्राप्त होगा उतने ही क्या होंगे? विषम दिन होंगे। ठीक है, चले आगे। 7 का भाग देना है, जो शेषफल आया वो अपना विषम दिन होगा। जैसे कि मैं क्यों लिख रहा हूं आपको बताने, उसमें कितने विषम दिन होंगे। अगर मैं बात करूं कि बताओ इधर मैं दिनों की संख्या लिख रहा हूं, उधर आपको विषम दिन बताने। ठीक है, मैं कहूंगी बताओ 10 दिन में कितने विषम दिन। ठीक है, अगली चीज मैं कहूंगी बताओ 15 दिन में कितने विषम दिन। और आगे बात करूं तो बताओ 28 दिन में कितने, 29 दिन में कितने, 30 दिन में कितने और 31 दिन में कितने। जल्दी से निकाल के बताओ। अपने को करना क्या है कि जो भी दिनों की संख्या दे रखी है उसमें 7 का भाग दो, जो शेष फल आएगा वो विषम दिन हो जाएगा। तो जल्दी से 7 का भाग दो। आया सबका? चलें देखो, 10 में जब मैंने 7 का भाग दिया, ठीक है, तो पूरा पूरा भाग कितनी बार जा रहा है? एक बार। शेषफल कितना बचा? 3। 10 में जब मैंने 7 का भाग दिया तो कितनी बार गया? शेषफल कितना बचा? 3 बचा। तो इसमें विषम दिन कितने? 3। ऐसे ही जब मैंने 15 में 7 का भाग दिया तो कितना आया? 2 बार पूरा पूरा भाग जा रहा है, बचा कितना? 1। ठीक है, 28 में पूरा पूरा भाग जा रहा है तो यहां विषम दिन कितने आए? 0। 29 की बात करूं तो कितना बचा? 1। 30 में कितना बचा? 2। और 31 में कितना बचा? 3। ठीक है, यानी 10 दिनों की संख्या में विषम दिन 3 है, 15 में 1 है, 28 में 0 है, 29 में 1 है, 30 में 2 है और 31 में 3 है। ठीक है,
देखो अब अगर मैं इनकी बात करूं तो ये दो चीज थे अपने पास, ये तो मैंने ऐसे ही कोई भी दिन उठा लिए थे, ठीक है, ऐसे ही कोई भी दिनों की संख्या मैंने उठा ली थी, ठीक है। 28, 29, 30 और 31 ये सारे क्या है, महीनों की संख्या है कि नहीं है। पर किसी महीने 28 है, किसी 29 है, कोई महीना 30 का है और कोई 31। अब जल्दी से आप लोग मेरे को एक बार जनवरी से लेके दिसंबर तक पूरे महीने के विषम दिन बता दो, किसका कितना आएगा, जल्दी से बता दो, तब तक मैं लिखता हूं इस चीजों को। भाई जनवरी का कितना आया, फरवरी का कितना आया, जल्दी से। आगे होंगे सबके। तो बताओ जनवरी में कितने दिन, 31 दिन। फरवरी भाई कहीं कहीं 28 की और कहीं कहीं 29 की। मार्च 31 का। अप्रैल 30 का। मई 31। जून 30 का। जुलाई 31 का। अगस्त 31 का। सितंबर 30 का। अक्टूबर 31 का। नवंबर 30 का और दिसंबर 31। इतनी बात सबको पता है। ठीक है, अब बताओ 31 दिन में कितने विषम दिन, अभी अपन ने देखा था 31 में कितने, 3। अगर मैं फरवरी की बात करूं 28 दिन का है तो 0 और 29 का है तो कितना, 1। 31 में फिर वही 3। 30 में कितने, 2। 31 में 3। 30 में 2। 31 में 3। इसमें भी कितने, 3। यहां 2। अक्टूबर में कितने हो जाएंगे, 3। नवंबर में 2 और दिसंबर में वही 3। ठीक है, यानी पूरे महीने जितने भी 12 के 12 महीने सबके विषम दिन मैंने आपको बता दिए, और निकालते कैसे वो भी मैंने आपको बता दिया। इतनी बात आई समझ में। चले आगे। अब जो अगली बात है वो आप मेरे को ये बताओ, अगर मैं ये कहूं कि बताओ 60 सप्ताह में कितने विषम दिन होते हैं, 60 सप्ताह में विषम दिन। बताओ 60 सप्ताह में विषम दिनों की संख्या। जब भी 60 सप्ताह की बात आए तो अपने को यह नहीं करना है कि भाई 60 में अपन ने 7 का भाग दिया और शेष फल मेरा 4 आया और वही अपने क्या हो गए, विषम दिन। ये चीज गलत है। पूछो क्यों। अभी अभी मैंने क्या लिखवाया था आप लोगों को, एक लाइन लिखवाई थी, और वो लाइन क्या थी कि दिनों की संख्या को 7 से विभाजित करने पर जो शेषफल प्राप्त होगा उतने क्या होंगे, विषम दिन होंगे। ठीक है, यानी कि अपने को 7 का भाग किस चीज में देना है, दिनों की संख्या में, लेकिन ये दिन नहीं है, ये क्या है, सप्ताह। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे भाई, अगर मैं सप्ताह की बात करूं तो अपन दिन बना लेंगे,
एक सप्ताह में 7 दिन, तो 7 सप्ताह में कितने हो गए? 420 दिन। 420 दिन हो गए। अब इस 420 में अपन 7 का भाग देंगे, फिर जो शेष फल आएगा ना उतने विषम दिन। ठीक है, यानी कि सप्ताह भाई पूरे 7 दिन से तो बनता है। तो जब भी सप्ताह की बात होगी तो अपने को सोल्व करने की जरूरत है नहीं, जितने सप्ताह से कितने भी हो, चाहे 50 हो, 100 हो, 150 हो, 300, कितने भी हो, सप्ताह की अगर बात करेगा तो विषम दिनों की संख्या हमेशा क्या होगी? 0 ही होगी। आइए इतनी बात समझ में। ठीक है, चलें आगे। चले, एक चीज और बताओ, 100 वर्षों में 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करो। अभी हमने देखा भाई दिनों की संख्या में अपन ने 7 का भाग दिया था, फिर अपन ने सप्ताह क्या देखा। ठीक है, अब बताओ जो ये वर्ष हैं, इन वर्षों को कैसे निकालोगे? जल्दी से बताओ। अब अपना वही चीज रहेगा भाई, अगर वर्ष भी दे रखे हैं तो अब डायरेक्ट वर्ष में 7 का भाग नहीं दे सकते, क्योंकि अपने जो सप्ताह बनाते हैं वो सप्ताह बनते दिनों से। तो सबसे पहला अपना काम क्या रहेगा, अपने पास ये जितने भी साल है, वर्ष है, इनके अपन क्या बनाएंगे? दिन बनाएंगे। तो बताओ 100 वर्षों की अगर मैं बात करूं, अब जो ये 100 वर्ष थे, इन 100 वर्षों के बीच में कुछ कुछ वर्ष ऐसे भी थे जो लीप के थे, कुछ साधारण भी थे। ठीक है, बस सारे एक जैसे तो थे नहीं, जायज बात है। ठीक है, तो अगर मैं इनकी बात करूं कि 1 मिनट के लिए अगर मैं ये मान लूं कि भाई जो ये 100 के 100 साल थे, ये सारे के सारे साधारण साल थे, साधारण वर्ष थे। अगर ये सारे साधारण वर्ष थे तो ये बताओ कि एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? बताई थी बात मैंने आपको, एक साधारण वर्ष में 365 दिन। ठीक है, अगर एक साल में 365 दिन है तो बताओ 100 साल में कितने होंगे? भाई हर साल को मैंने साधारण मान लिया, जहां जहां लीप आया था, लीप वर्ष आया था, उसमें एक दिन तो एक्स्ट्रा था, वो अपन बाद में काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो बताओ 100 वर्षों में एक साल में 365 दिन गुणा अगर मैं 100 कर दूं तो बताओ टोटल कितने दिन हो गए? कितने दिन हुए कि नहीं हुए? हो गए। अब बीच बीच में जो लीप ईयर आए थे, लीप ईयर मैंने बताया था कल कि भाई 100 साल के बीच में कितने लीप ईयर, बताई थी नहीं ये बात? तो 100 साल में कितने लीप ईयर आए थे? 24 लीप ईयर आए थे। 24 लीप ईयर आए थे। अब अगर 24 लीप ईयर आए थे तो 24 दिन तो एक्स्ट्रा होंगे, वो 24 दिन भी मैं इसमें जोड़ दूं तो टोटल दिन आगे कि नहीं आ गए अपने पास? बताओ कितने दिन आ गए टोटल? अब इस दिनों से अपन क्या निकाल देंगे? विषम दिन निकाल देंगे। पहले आप लोग निकालो फिर बताता हूं मैं, देखते हैं किसका कितना आता है। जल्दी से निकाल के बताओ कि 100 साल में कितने विषम दिन? देखते किस किस का सही आंसर आता है। कोई भी गलत जवाब नहीं देगा।
आ गया सबका? देखो जब इस चीज को मैंने डिवाइड किया तो पहली बार कितने बार भाग गया? 5 बार, 35 आया, 1 बचा, फिर से 1 बचा, 2 उतार लिया, 5 बच गया, 4 उतारा, कितना बच गया? 5। तो बताओ शेषफल मेरा कितना आया? 5। तो ये 5 मेरा क्या है? विषम। आई बात समझ में इतनी? चलें आगे, बताओ। अब ये था, ये इसका बेसिक तरीका था, लेकिन पेपर में आपको ऐसे नहीं करना इस चीज को, ठीक है? क्योंकि अगर इतना लंबा करना बैठ गए तो अपना तो टाइम हो जाएगा पूरा। और रेलवे में पूछा गया ये सवाल है, बस उसमें पूछा ये गया था कि 100 नहीं पूछा, तो उसमें ये पूछा था कि 94 वर्षों में कुल कितने विषम दिन होंगे, ऐसा सवाल आया था रेलवे में, ठीक है? अब इसको जल्दी से करने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो अब मैं आपको एक बेसिक और बताता हूं, वो भी एडवांस लेवल का। ये तो वो था जो सब लोग करते हैं, लेकिन अपने को ऐसा नहीं करना है, ठीक है? देखो अपने पास टोटल 100 वर्ष थे, ठीक? इन 100 वर्षों को अगर मैं बात करूं तो इसमें से अपने पास कुछ वर्ष ऐसे हैं जो नॉर्मल ईयर के हैं और कुछ ऐसे हैं जो लीप ईयर के हैं। बताओ है या नहीं? बिल्कुल है, ठीक है। तो बताओ 100 में कितने साल ऐसे हैं जो लीप के थे? ये चीज सीखी थी अपन ने भाई, 24 साल थे, वो अपने लीप की थी या नहीं थी? बताओ। 24 साल लीप की थी। जितने भी बच गई, कितनी बच गई? 76, 76। वो कैसी थी? नॉर्मल थी या नहीं थी? अब दूसरी चीज अपन ने क्या सीखी थी कि जो भी नॉर्मल ईयर है उसमें 365 दिन होते हैं, और जब अपन ने इसके ओड डेज निकाले तो कितने निकल के आए थे? 1। जितने भी लीप ईयर हैं उसमें 366 दिन होते हैं, और जब उसके ओड डेज निकाले, विषम दिन निकाले, तो कितना निकल के आया था? 2। ठीक है, यानी कि हर साल एक विषम दिन होता है, एक साल में एक विषम दिन नॉर्मल ईयर में। तो बताओ 76 साल में कितने हो जाएंगे? 76 को अगर मैं 1 से गुणा करा दूं तो 76 विषम दिन आ गए कि नहीं आ गए अपने पास? क्या मैं लिख देता हूं विषम दिन, ठीक है? ऐसे ही अगर मैं एक लीप ईयर की बात करूं तो एक लीप ईयर में एक साल में 2 विषम दिन आते हैं। तो बताओ 24 साल में कितने? एक साल में 2, तो 24 साल में कितने? 48 आ गए। 48, ये अपने पास क्या आ गया? विषम दिनों की संख्या आ गई। अब इनको जोड़ देंगे, कितना आया? कितने दिन आ गए? ये 124 क्या आ गए? विषम दिन आ गए, ठीक है? आगे कि नहीं आगे? लेकिन क्या 124 विषम दिन हो सकते हैं कभी? बताओ, ठीक है? बताओ। आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आपको सबको पता है कि जब भी अपन किसी चीज में 7 का भाग देते हैं तो अगर वो चीज 7 या 7 से बड़ी है तो उसमें पूरा पूरा फिर से भाग जाएगा, फिर से 7 का भाग चला जाएगा, ठीक है? यानी कि जो विषम दिनों की संख्या है वो 0 से लेके 6 तक हो सकती, 7 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 7 में 7 का फिर से भाग चला जाएगा और क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है? तो नोट लगा के आप ये चीज लिख लेना कि विषम दिनों की संख्या 0 से 6 तक ही हो सकती है, न तो कभी वो 7 या 7 से ज्यादा होगी, न ही कभी नेगेटिव आएगी, और न ही कभी पॉइंट में आएगी, क्योंकि शेषफल अपना जो आ रहा है कभी पॉइंट में आ सकता है जी? कभी नहीं आ सकता, ठीक है? तो 124 को इसको फिर से 7 से भाग दे दो तो कितना आएगा? वही 5 निकल के आएगा, सोल्व करके देख लें। इतनी बात आई समझ में सभी बच्चों को?
चलें आगे। अब आपने ये चीज तो देख ली, लेकिन आप कहोगे सर इनका काम क्या है। ठीक है, अब इनका जो काम है उससे पहले अगर मैं इस चीज की एक ट्रिक आपको और बताऊं, एक ट्रिक बताऊं कि भाई मैं ये लिख देता हूं, वर्षों से विषम दिन ज्ञात करने की ट्रिक। ये क्या, ठीक है, अभी अपना सवाल क्या था कि 100 साल में कितने विषम दिन, यही था। तो आप लोगों को करना क्या है कि जितने भी टोटल ईयर दे रखे हैं, उसमें आपको लीप ईयर जोड़ देने हैं, और लीप ईयर जोड़ने के बाद 7 का क्या दे देना है, भाग। ठीक है, बस जितने भी ईयर दे रखे हैं टोटल, उसमें लीप ईयर की संख्या जोड़ दो और 7 का क्या दे दो, भाग दे दो। उतने क्या आ जाएंगे फिर भाग देने के बाद विषम दिन। जैसे अपने पास टोटल साल कितने थे, 100 साल में लीप ईयर कितने, 24। इन दोनों को जोड़ के 7 का भाग दे दो, क्या आ जाएगा, 124 में अगर मैं 7 का भाग दूंगा तो मेरा शेष फल कितना आएगा, 5 आएगा। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब पीछे जो अपन ने जो चीजें बताई थी उस पर इतना ध्यान नहीं रखना, लेकिन हां इस चीज में एक ध्यान रखना है, ये ट्रिक तभी काम करेगी जब एक सप्ताह 7 दिन का ही हो। अगर इसी क्वेश्चन में मैं ये लिख दूं, एक नोट लगा के अगर मैं ये ही लिख दूं कि बताओ कि 100 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, लेकिन एक सप्ताह 7 की बजाय 8 दिन का है, तब ये ट्रिक काम नहीं करेगी। तब अपन ने जो अपना जो बेसिक सीखा था ये वाला, इस तरीके से काम आएगा। ठीक है, अब आगे जब क्वेश्चन आएंगे तब मैं बताऊंगा कि वो 8 दिन वाला आप कैसे सोल्व करोगे। ठीक है, तो अब बताओ ऐसे विषम दिनों को निकाल लोगे। ठीक, अब विषम दिन तो अपन ने निकाल लिए, इससे पहले अपन ने लीप ईयर भी निकाल लिए, लीप ईयर के अपन ने क्वेश्चन भी सोल्व किए थे। लेकिन अब दिमाग में सवाल बच्चों के ये आ रहा है कि सर विषम दिन तो आपने निकाल दिया, इनका काम क्या है, यूज में कैसे लेंगे इन चीजों को। ठीक है, तो देखो विषम दिनों के लिए आपको मैंने क्या बताया था कि 2 ही कंसेप्ट चलेंगे, इसी पे पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब विषम दिनों में है क्या जैसे मैं एक सवाल लिखूं, मैं लिखूं कि यदि आज रविवार है तो आज से 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन। अगर मान लो ऐसा मैं कोई क्वेश्चन दे दूं, ठीक है, अब अपने को पता है तब तो ठीक है, नहीं पता तो कैसे सोल्व करेंगे भाई। मान लो आज मैं कह दूं कि आज कितनी तारीख, मान लो आज 15 तारीख है। ठीक है, आज 15 तारीख और आज के दिन कौन सा दिन है, रविवार, यानी संडे है आज। ठीक है, अब आगे की मैं अगर तारीखें देखूं तो 15 के बाद अपने पास कौन सी तारीख आई, 16, 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ऐसे आगे और भी आएंगे। ठीक है, अब वो कह क्या रहा है कि आज रविवार है तो 10 दिन बाद, तो यानी आज से काउंट के मिलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 दिन बाद, यानी कि वो पूछ रहा है कि बताओ 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। ठीक है, अगर आज रविवार है तो यहां क्या आएगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और फिर से रविवार, सोमवार, मंगलवार और
बुधवार। तो बताओ 10 दिन बाद कौन सा दिन आया? आया कि नहीं आया? जी बिल्कुल। ठीक है, अब ये तो चलो अपन ने कर लिया काउंट, लेकिन इसी सवाल में मैं इस 10 की जगह मैं ये लिख देता, ये बताओ 520 दिन बाद कौन सा वार आएगा? तो क्या ऐसे ऐसे लिखने बैठते? बताओ, ऐसे लिखने बैठते क्या? नहीं। तो अपने जो विषम दिनों वाला काम है वो क्या है कि अपने को करना क्या है कि जितने भी दिनों की संख्या दे रखी है उसका विषम दिन निकाल देंगे। ठीक है, अब विषम दिन अपन ने कैसे निकाले? जैसे कि उसने बोला था कि अपने पास कितने दिन है? 10 दिन। इस 10 को 7 से भाग दे दो, आप विषम दिन निकाल दो। बताओ 10 में 7 का भाग दिया तो अपने पास विषम दिनों की संख्या कितनी आई? 3 आ गई। ठीक है, अब ये जो 3 विषम दिन आ गए तो अपने को आगे देखना क्या है कि भाई जो कैलेंडर में जो चीजें पूछी गई है, क्वेश्चन में जो चीज पूछी गई है उस वो आगे की चीजें पूछ रहा है, ये पीछे की। ठीक है, अगर वो आगे की चीज पूछे, अगर कैलेंडर में आगे जा रहा हो, तो अपने जो विषम दिन होंगे वो क्या होंगे? प्लस। अगर कैलेंडर में वो पीछे जा रहा हो तो विषम दिन अपने क्या होंगे? माइनस। ये चीज भी साइड में नोट लगा के लिख लेना एक तरीके। ठीक, कैलेंडर में आगे जाने पर विषम दिनों की संख्या को प्लस करना है और पीछे जाने पर माइनस करना है। ठीक है, अब बताओ अपने पास विषम दिन कितने आए? 3। अब बताओ कैलेंडर में वो आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है? कि आज की बात करके वो 10 दिन बाद की बात कर रहा था, यानी वो आगे जा रहा है। आगे जा रहा है तो ये 3 है, ये 3 किसका आया? ये प्लस का आया। बताओ आया कि नहीं आया? तीन किसका आया? प्लस का 3 आया। ठीक है, तो बताओ आज कौन सा दिन था? रविवार। इस रविवार में +3 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बताओ 3 जोड़ूंगा तो क्या है? रविवार के बाद क्या आया? सोमवार, मंगलवार और बुधवार। बताओ 3 दिन 10 दिन बाद कौन सा वार? ठीक है, क्योंकि देखो हर 7 दिन बाद वही चीजें चेंज होती रहती। जैसे मान लो 1 को मंडे है, ठीक है, 8 को भी मंडे होगा अगर मैं इसमें एक सप्ताह 7 दिन जोड़ दूं तो। ठीक है, अब इसमें फिर से मैं 7 दिन जोड़ दूं, 15 को मंडे होगा। तो इसमें भी अगर मैं 7 जोड़ दूं, 22 को भी मंडे ही होगा। इसमें भी अगर मैं 7 जोड़ दूं, बताओ 29 को भी मंडे ही होगा कि नहीं होगा? यही चीजें सेम चलती रहती है, हर 7 दिन बाद वही चीजें आती है। तब अपन ने क्या किया कि इसके ओड डेज निकाल दिए जितने भी सम दिन आए वो अपन ने जोड़ दिए, क्योंकि हर सप्ताह बाद सेम चीजें आती है, तो एक सप्ताह बाद वही चीज आ गई और आगे की चीजें जो रिपीट हुई हमने जोड़ दी। चलें आगे। अब समझ में आया भाई विषम दिनों का क्या काम है? ठीक है, अब इस टाइप से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं पेपर में, एक बार वो भी देख लेते हैं। चले देखो, क्वेश्चन ये है, यदि आज सोमवार है तो आज से 30 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आज सोमवार है, इफ टुडे इज मंडे देन व्हाट डे विल इट बी आफ्टर 30 डेज। ठीक है, अपने को करना क्या है कि जितने भी टोटल दिन दे रखे हैं उसके ओड डेज निकाल देंगे और उसमें जोड़ देंगे। तो बताओ यहां अपने पास कितने दिन दे रखे हैं? 30 दिन दे रखे हैं। 30 के अगर मैंने ओड डेज निकाले तो कितने आए? 2 दिन आए कि नहीं आए? यानी कि अगर मैं सोमवार में 2 जोड़ दूं, सोमवार में 2 जोड़ देंगे, सोमवार में 2 जोड़ा तो क्या आया? बुधवार। बुधवार है नहीं आया? है ऑप्शन में, ये रहा।
ए ऑप्शन वेडनेसडे। आई इतनी बात समझ में? चले आगे, देखो अगला क्वेश्चन। यदि आज सोमवार है तो आज से 24 दिन पहले कौन सा दिन था? आज सोमवार है तो आज से 24 दिन पहले कौन सा दिन था? बताओ। देखो 24 के जब मैंने ओड डेज निकाले तो कितना आया? 3 बार पूरा पूरा भाग गया तो 21, तो वो बचे कितने? 3 और बच गए। तो विषम दिन अपने पास कितने आए? 3 विषम दिन। 3 विषम दिन आ गए, ठीक है। लेकिन अब ये प्लस के नहीं आए, क्योंकि देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था कि वो आगे की बात कर रहा था कि इतने दिन बाद कौन सा होगा। अब पूछ रहा है 24 दिन पहले, 24 दिन पहले कौन सा दिन था, ये चीज पूरा। तो ये किसका है? 3 माइनस का, ठीक है। तो बताओ आज कौन सा दिन? सोमवार। सोमवार में से अगर मैं 3 घटा दूंगा तो कौन सा दिन आ जाएगा? बताओ जल्दी बताओ, घटाओ जल्दी से। शुक्रवार। आ गया सबका? बहुत अच्छे। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन, फ्राइडे। आ रही है चीजें समझ में? किसी बच्चे को कोई डाउट यहां तक? जल्दी से बताओ कमेंट करके। बहुत अच्छे। अगला सवाल देखो। यदि आज रविवार है तो आज से 16वां दिन कौन सा होगा? देखो मैं एक चीज बताऊंगा, इस सवाल ये थोड़ा अलग है। अभी अपन ने क्वेश्चन देखा था ये वाला, मैंने क्या लिखा था कि यदि आज रविवार है तो आज से 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आज से 10 दिन बाद। अगर इसी क्वेश्चन में ये लिख दूं यदि आज रविवार है तो आज से 10वां दिन कौन सा होगा, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, आज से 10वां दिन कौन सा होगा, एक क्वेश्चन में ये लिख दूं। तो बच्चों इन दोनों चीजों में फर्क है। आज से 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आज से 10वां दिन कौन सा होगा। अगर मैं 10 दिन बाद की बात करूं, 10 दिन बाद की बात करूं तो वो क्या था कि अपने पास कौन सी डेट आई थी? 25 आई थी, ठीक है। लेकिन 10वां दिन का मतलब क्या है कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10वें दिन का मतलब ये है कि वो अब 25 तारीख की बात नहीं कर रहा, कितने की बात कर रहा है? 24 से। तो सर क्या ऐसा आ गया तो अब काउंट करना पड़ेगा? जी बिल्कुल नहीं, ठीक है। जब भी वो 10वें दिन की बात करे तो उसका मतलब ये है कि आप उस चीज को ये लिख सकते हो कि 9 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 9 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यानी आपको जो nवां दिन दिया था ना, उसमें से आप एक घटा दो, ठीक है। तो यहां जो वो 16वें दिन की बात कर रहा है उसका मतलब ये है कि भाई 15 दिन बाद कौन सा, 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यानी 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा और 16वां दिन कौन सा, दोनों की एक ही बात है, ठीक है। तो 15 के जब मैंने ओड डेज निकाले तो कितने आए? 1। अब बताओ ये 1 प्लस का आया या माइनस का? 1 प्लस का आया या माइनस का? देखो रविवार है, 16 दिन यानी आगे की बात कर रहा है, तो 1 किसका आया? प्लस का, ठीक है। तो आज कौन सा दिन था? रविवार में अगर मैं +1 कर दूं तो कौन से दिन आएगा? सोमवार। मंडे आएगा कि नहीं आएगा बताओ?
आ रही चीजें समझ में? चलो आगे चले। आगे का देखो, यदि आज रविवार है तो आज से 24वां दिन कौन सा होगा? ये क्वेश्चन आपको करना है खुद से, HW में दे रहा हूं मैं, खुद से करना है और कमेंट में इसका आंसर बताना है। ठीक है, जब क्लास खत्म हो जाएगी ना उसके बाद कमेंट सेक्शन में जाके इसका, जहां मेरे को -5 करना पड़े वहां मैं +2 लिख सकता हूं, और जहां मेरे को -4 करना पड़े वहां मैं +3 लिख सकता हूं। ठीक है, यानी चीजों को इजी बना के चलना है। आपको 6 नहीं जोड़ना, 1 घटा दो, वो आसान है। 5 जोड़ना कठिन है, लेकिन चलो जोड़ तो फिर भी देखो, लेकिन 6 घटाना बहुत मुश्किल है। अगर इसी सवाल को मैं उल्टा लिख देता भाई 30 जुलाई को शुक्रवार था, तो बताओ 10 जुलाई को कौन सा दिन होगा? तो उल्टा आ जाता वो चीजें, भाई माइनस में जाती चीजें। अब शुक्रवार में से 6 घटाना बहुत मुश्किल होता है, लिख के घटाते हैं आप लोग। तो आप क्या करेंगे, घटाने की बजाय अपन क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, तब भी अपना आंसर आ जाता। ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखना। ठीक है, अब जल्दी से इसी टाइप का ये क्वेश्चन है, आप मेरे को इसका आंसर बताओ। जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना, इन चीजों पे इतनी कमांड बन जाएगी कि आपको पेन भी चलाना नहीं पड़ेगा। रीजनिंग इतनी इजी लगने लग जाएगी कि जैसे कि आप बोलो सर विदाउट पेन एंड पेपर सोल्व कर रहे हैं हम। कुछ कुछ चीजें हैं जिनमें पेन चलाने की जरूरत है नहीं, माइंड में हो जाएंगी। देखो इसको, अब इसमें भी वही चीज है, कह रहा है कि भाई 30 तारीख है, कोई भी महीना है, कुछ भी मान लो, उसकी 30 तारीख को कौन सा वार? रविवार, संडे है। अब कह रहा है कि उसी महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन हो, ये चीज कह रहे हो। ठीक है, तो बताओ टोटल दिन कितने हो गए? 29। 29 दिन हो गए कि नहीं हो गए? भाई एक दिन का तो उसने दे रखा है, जिस दिन का दे रखा है उसको काउंट नहीं करते अपन। यानी 30 तारीख दे रखे, बाकी जो तारीखें बचेगी वो कितनी बचेगी? 29 ही तो बची, उनको काउंट करते हैं। कभी भी जो दे रखा है उसको काउंट नहीं करते, ध्यान रखना। ठीक है, तो 29 के जब विषम दिन निकाले तो कितने आए? 1, और 1 किसका आया? माइनस का। देखो 30 से हम 1 पे आ रहे हैं, 1 माइनस का। तो बताओ रविवार में से अगर मैं 1 घटा दूंगा, रविवार में से मैं 1 घटा दूंगा तो क्या आएगा? सैटरडे आएगा कि नहीं आएगा? बताओ सैटरडे आएगा कि नहीं आएगा? आ गया इतना। चलें आगे और देखें और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सवाल बताओ, यदि आज रविवार है तो आज से 43 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा? यदि आज रविवार है तो आज से 43 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा? अभी अपन ने एक चीज देखी थोड़ी देर पहले कि भाई सप्ताह को अपन क्या बताते हैं, दिन में बदलते हैं, दिन में बदल के विषम दिन निकालते हैं। तो ये चीज बता भाई, कोई भी सप्ताह हो, 50 हो, 60 हो, 70 हो, 80 हो, 90 कितने भी हो, विषम दिन कितने आने? 0। अब 0 को चाहिए जोड़ो और चाहिए घटाओ, दिन क्या रहेगा? सेम। तो 43 सप्ताह के विषम दिन कितने आए? 0। अब 0 को चाहिए प्लस कर लो और चाहिए माइनस कर लो, बात एक ही है। तो जो दिन था वो कब वही आएगा। तो कौन सा दिन था? रविवार था, तो इसमें भी कौन सा आएगा? रविवार, ये रहा संडे। आ रही बातें समझ में? चलें आगे। अगला देखो, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले मंगलवार था तब आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा? आज के दिन रेलवे में इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सबसे ज्यादा ट्रेंड में यही चल रहे हैं। अब इन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करेंगे उसका तरीका देखो, अपने की चीजें वही रहेंगी, विषम दिन निकालेंगे, बस सीखना है कि वो विषम दिन निकाले कैसे। मेन चीज यही है, विषम दिन सब निकालने के लिए उस तक पहुंचे कैसे, अपने को ये भी तो पता होना चाहिए वो जो दिन है टोटल वो कितने हैं, ये थोड़ी नहीं पता है अपने को।
देखो मान लो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो बताओ आज कितनी तारीख है? 24 तारीख है आज। मैं कह दूं कि आज 24 तारीख, आज 24 तारीख है। ये कौन सा दिन हो गया? आज का हो गया, ठीक है। वो कह रहा है कि यदि बीते हुए कल, आज 24 तारीख, तो बीता हुआ कल कौन सा? 23 तारीख का। ये बीता कल आ गया, बताओ आया कि नहीं आया? 23 तारीख का से 3 दिन पहले, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, तो 23 से अगर मैं 3 दिन पहले चलूं, 23 से अगर मैं 3 दिन पहले चलूं तो कौन सी डेट होगी? क्या मैं लिख दूं? 3 दिन पहले, बताओ 20 तारीख थी या नहीं थी? ना वो कह रहा है कि 3 दिन पहले कौन सा दिन था? मंगलवार। यानी कि उसका कहने का मतलब ये है कि जो 20 तारीख थी ना, इस 20 तारीख को क्या था? मंगलवार था, ठीक है। आगे वो क्या कह रहा है? तब आने वाला कल, आने वाला कल कौन सी तारीख? 25 तारीख। ये आने वाला कल हो गया, बताओ हुआ कि नहीं हुआ? आने वाले कल के 3 दिन बाद, यानी इसके भी 3 दिन बाद। 3 दिन बाद कौन सी तारीख? 28 तारीख। यानी कि क्वेश्चन जो पूछना चाह रहा है वो ये है कि कोई महीना है, उस महीने की 20 तारीख को अगर मंगलवार ट्यूसडे है, तो उसी महीने की 28 तारीख को कौन सा दिन होगा? ये चीज पूछना चाह रहा है। तो ये चीज अभी अपन ने पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी, ठीक है। तो बताओ 20 से 8 तक टोटल कितने दिन हो गए? 8 दिन हो गए। 8 दिन हो गए कि नहीं हो गए? 8 का अगर मैं विषम दिन निकालूं तो कितना आया? 1। अब ये 1 प्लस का आया, माइनस का, प्लस का। 1 किसका आया? प्लस का। यानी कि आगे जा रहे हैं देखो 20 से 28 पे, तो प्लस 1 कर देंगे, कौन सा दिन आ जाएगा? मंगलवार में अगर मैं 1 जोड़ूंगा तो कौन सा दिन? बुधवार। अब आप लोग पूछो सर पेपर में क्या ऐसे करेंगे, हम ऐसे डेट लिखने बैठेंगे? जी बिल्कुल नहीं। अगर ये डेट लिखवानी होती तो आप कहीं से भी पढ़ के देख लेते। यही बात समझ में? देखो अपने को ये इतनी चीजें नहीं करनी, ये खाली मैंने एक बेसिक बताया समझने के लिए। भाई अपना जो एक आया आंसर ये आया। अपने को करना क्या है? अपने को करना क्या है कि भाई जितने भी इस क्वेश्चन में जितने भी दिन दे रखे हैं, जो भी डेटा दे रखा है, उनको लिख दो और उनके विषम दिन निकाल दो। बस इतना ध्यान रखना कि जहां भी आज की बात है ना, आज को अपन को काउंट नहीं करना। अगर काउंट कर रहे हैं तो उसको 0 लेना है। या तो आज को काउंट मत करो, और करते हो तो कितना लेना है? 0। आज काउंट नहीं होता, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो देखो एक चीज क्या लिखा है? उसने लिखा है कि बीते हुए कल, बीता हुआ कल यानी 1 दिन हो गया, 1 दिन ये, प्लस से 3 दिन पहले, से 3 दिन पहले, यानी 3 दिन वो हो गए, 1 दिन ये, 3 दिन ये, 3 दिन, ठीक। उसके आगे क्या कह रहा है कि तब आने वाले कल, आने वाला कल यानी आगे जो दिन आएगा, आने वाला कल आएगा, 1 दिन वो हो गया, प्लस 1, ठीक है। उसके भी 3 दिन बाद, आने वाले कल के भी 3 दिन बाद, यानी 3 दिन वो हो गए, तो प्लस 3 ये, यानी अपने पास टोटल दिन ये आ गए। इनका विषम दिन निकाल। तो बताओ ये कितने हो गए? जोड़ लो, 3, 4, 7 और 1 8, 8 दिन हो गए। वही 8 आए कि नहीं आए? 8 के अगर मैं विषम दिन निकाल दूं तो कितने आए? 1। और ये 1 भी किसका आया? प्लस का। अगर मैं मंगलवार में 1 जोड़ दूं कौन सा दिन आ जाएगा? बुधवार। बताओ आया कि नहीं आया? वही चीजें आई कि नहीं आई? आ गई ना, ठीक है। यानी बस इतना ध्यान रखना है कि अपने को आज को या तो 0 लो या काउंट ही मत करो। जैसे मैंने काउंट नहीं किया, मैंने आज का जिक्र कहीं नहीं किया। अगर मैं लेता, मैं ये कह देता भाई आज, आज को मैं यहां लिख देता 0, 0 में फिर मैं बीता कल,
उससे 3 दिन पहले, फिर आने वाला कल और उसके 3 दिन बाद, सारे मैंने काउंट कर लिए। ऐसे काउंट करके आपको क्या निकालने हैं, विषम दिन निकालने। ठीक है, चलें आगे। अगला देखो, बताओ। बताओ इसका आंसर। उसी तरीके से होगा जैसे पिछला क्वेश्चन करवाया था। देखो इसमें क्या कह रहा है, यदि 5 दिन बाद रविवार है, 5 दिन बाद क्या है, रविवार, मैं कह दूं आज, आज का मतलब कितना, जीरो। आज का मतलब जीरो। आज से कितने दिन बाद, 5 दिन बाद, 5 दिन बाद, 5 दिन ही हो गए। तो बीते हुए कल से, बीते हुए कल से, बीते हुए कल का एक दिन ये आ गया, और उसके भी कितने दिन पहले, 3 दिन पहले, प्लस 3 दिन ये आ गए। आ गए कि नहीं आ गए, सारी चीजें हो गई। अब इनको जोड़ के क्या निकाल देंगे, इनके ओड डेज, 6 और 3 9, 9 के अगर मैं ओड डेज निकालू तो कितने आए, 2। और ये 2 किसके आए, आगे का बता के वो पीछे का पूछ रहा है कि 3 दिन पहले क्या था, तो पहले का मतलब क्या, ये 2 किसके आए, माइनस के। ठीक है, तो अगर मैं रविवार में से 2 घटा दूं, रविवार में से -2 कर दूं, तो कौन सा दिन आएगा, बताओ। अगर रविवार में से 1 घटाए तो क्या आया, शनिवार, और शनिवार में से भी 1 घटाए तो क्या आया, शुक्रवार। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखो। यदि बीते हुए कल से 10 दिन पहले सोमवार था, तब आज से 5वां दिन कौन सा होगा। इसका आंसर बताओ जल्दी से, देखते हैं इसका आंसर कितने बच्चे दे पाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चे दे पाते हैं। यदि बीते हुए कल से 10 दिन पहले सोमवार था, तब आने वाले कल से 5वां दिन कौन सा होगा। बुधवार आ रहा है, बुधवार ऑप्शन में है ही नहीं। तो ऑप्शन में है ही नहीं। देखो वो कह रहा है कि यदि बीते हुए कल, बीता हुआ कल का मैंने कितना ले लिया, 1 से 10 दिन पहले, बीते कल से 10 दिन पहले, 10 दिन ये हो गए। बताओ हुए कि नहीं हुए भाई, बीता कल और 10 दिन ये। ठीक है, इस दिन सोमवार था, फिर कह रहा है कि तब आज से, आज को मैंने कितना ले लिया, 0। आज से 5वां दिन कौन सा होगा। अब यहां 5 नहीं लेना अपने को, 5 नहीं लेना। मैंने क्या बताया था, जब भी n वां दिन आएगा तो अपन का उसका मतलब क्या होता है कि n-1, यानी 5वें दिन का मतलब क्या है, 4 दिन बाद। तो अपन यहां कितना लेंगे, 4 लेंगे। आई बात समझ में। तो बताओ अब ये टोटल कितने हो गए, 10 और 1 11, 11 और 4 सॉरी 14 नहीं 15, 15 के जब ओड डेज निकाले तो कितने आए, 1। अब बताओ आगे जा रहा है या पीछे, अब पहले का दिया था और आगे का पूछ रहा है, तो 1 किसका आया, प्लस का। तो बताओ अगर आज सोमवार है, आज सोमवार है, इस सोमवार में मैं +1 कर दूं तो कौन सा दिन आएगा, मंगलवार आएगा कि नहीं आएगा, बताओ मंगलवार आएगा कि नहीं आएगा।
आ गया सबका, हो गया था गलत? बताई थी ना ये चीज अभी। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी nवां दिन की बात करें तो अपने को क्या करना है, एक कम लेके चलना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैं होमवर्क के लिए देके जा रहा हूं। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं सारे के सारे इस क्वेश्चन को भी कमेंट करके बताएंगे। मैंने 2 क्वेश्चन दिए, देखूंगा कितने बच्चे कमेंट करके इसका आंसर दे रहे। कल मैं आते ही इनको कराऊंगा पहले, और आज के लिए इतना ही काफी है। कल से अपनी तीसरी टाइप शुरू हो जाएगी, जिसमें अपना फिर बताएंगे कि इन दोनों को मिला के कैसे चीजें चलती है। ठीक है, अभी तक मैंने 2 चीजें पढ़ाई थी, बिल्कुल आराम आराम से चले थे। कल से थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे, क्योंकि अब जो बेसिक चीजें थी वो मैं पढ़ा चुका। अब खाली इन दोनों को यूज में लेना है और अपने को ओडेज निकालने हैं और डायरेक्ट आंसर देना है। ठीक है, कोई भी चीज दे रखी हो उसके सीधा ओडेज निकाल लेंगे और आंसर देंगे। कोई नई चीज नहीं करनी, बस जो भी है ये इतना ही था। ये 2 ही कंसेप्ट है, इन दोनों कंसेप्ट के बेस पे चलेंगे। न अपने को कोई कोड याद करना, न कुछ और याद करना। ठीक है, तो इतनी चीज को पढ़ के आना। कल मैं इनसे भी कुछ ना कुछ पूछूंगा जो क्वेश्चन बन सकते हैं, और ये 2 क्वेश्चन है वो मैं कल बताऊंगा। देखूंगा पहले कितने बच्चों के आंसर आ रहे हैं और क्या आ रहे हैं। ठीक है, तभी अपना ध्यान रखना, अच्छे से रहना और अच्छे से पढ़ाई करना। जय हिंद।